नमस्कार दोस्तों, मैं प्यारेलाल प्रजापति और आप देख रहे हैं अजब गजब मेवाड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मई सातम महीने की सातम है और जागरण का कार्यक्रम है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ श्री ढेलाना भैरवनाथ जी का जो भैरव बाबा का स्थान है। मेवाड़ में कई भैरव जी के स्थान हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण स्थान है श्री ढेलाना भैरवनाथ जी का। हजारों लोगों की कतार के साथ में यहाँ श्री ढेलाना भैरवनाथ जी के दरबार में ये बहुत बड़ा एक सभा भवन बनेगा। यहाँ पे मंदिर का कार्य चल रहा है, जो बहुत बड़े क्षेत्र में लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए की लागत के ये मंदिर बन रहा है। लगभग 5-6 साल में बनकर ये मंदिर तैयार हो जाएगा। लगभग 5 साल हो गए हैं इस मंदिर को बनते हुए को। दोस्तों, ये मंदिर का मुख्य द्वार है, ये मंदिर का मुख्य द्वार रहेगा और अभी जो काम चल रहा है आसपास यहाँ पर जो ये आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये धर्मशाला सराय बनी हुई है। यहाँ पर श्री ढेलाना भैरवनाथ जी के हर समाज की सराय यहाँ पर बनी हुई है और ये मुख्य द्वार है, ये मुख्य द्वार रहेगा और यहाँ पर सीढ़ियाँ लगेगी यहाँ पे। और इधर से फिर ये मंदिर पूर्ण होने के बाद में जो अभी जो लोग वहाँ से आ रहे हैं वो बंद होकर के फिर डायरेक्ट श्री ढेलाना भैरवनाथ जी के मंदिर में यहाँ से ये मुख्य द्वार। और ये बहुत ही शानदार और संगमरमर मार्बल से, वाइट मार्बल से और बेहतरीन खुदाई के साथ में, बेहतरीन डिज़ाइन के साथ में ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत बड़े परिसर, बहुत बड़ी जगह में श्री ढेलाना भैरवनाथ जी का जो ये मंदिर है। दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर पूर्व में पाटन शहर था और वो पाटन शहर भूकंप आने से या किसी ऋषि के श्राप से ये नीचे मतलब दब गया था। तो उसी अवशेष के रूप में ये श्री ढेलाना भैरवनाथ जी उस समय में थे, जो 1200 वर्ष पुराना यहाँ पाटन शहर था कहते हैं। हाँ जी, पाटन शहर था और श्री ढेलाना भैरवनाथ जी उस शहर के यहाँ मुख्य द्वार थे। उस द्वार पे श्री ढेलाना भैरवनाथ जी का ये मंदिर था। तो वो पाटन शहर दबने से ये श्री ढेलाना भैरवनाथ जी फिर बाद में यहाँ पर प्रकट हुए थे वहीं पे। फिर यहाँ ढेलाना जो गांव बसा है, उस गांव के कारण इनका नाम श्री ढेलाना भैरवनाथ जी पड़ा है। और यहाँ कई अवशेष ऐसे हैं दोस्तों उस गांव के, जैसे ये भी पास में नीचे श्री गणपति जी का मंदिर है, ये भी बहुत पुराना उसी समय का मंदिर है। और बहुत सारे यहाँ पुरातात्विक अवशेष हैं जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ वाकई में कोई गांव या कोई गांव था। और उसके पुख्ता सबूत एक जैन मंदिर है दोस्तों। सामने जो ये जैन मंदिर दिख रहा है आपको, मैं बताऊं अभी आपको चल के जैन मंदिर के बारे में। ये दोस्तों भैरवनाथ विकास व्यवस्था समिति कार्यालय है और ये इधर भोजनशाला है। श्री भैरवनाथ जी व्यवस्था समिति द्वारा बनाई हुई ये भोजनशाला है और ये पानी पीने की जो शीतल जल व्यवस्था। दोस्तों, ये श्री आदिनाथ भगवान का ये जो जैन मंदिर है, उस समय जब श्री ढेलाना भैरवनाथ जी के समय में ये जीर्ण मंदिर था, उस पाटन शहर के समय का ये मंदिर है दोस्तों।
इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और ये मंदिर वापस जीर्णोद्धार करके नए तरीके से बनाया गया है जैन मंदिर दोस्तों। और तो प्रसाद ले शनि महाराज मंदिर से निकलवा रास्ता है दोस्तों। ये ढेलाना भैरवनाथ परिसर में श्री शनि देव का मंदिर है। शनि महाराज का ये मंदिर है। बहुत अच्छी प्रतिमा और श्री शनि देव जी का मंदिर मौजूद है। दोस्तों ये आपको सामने दिखाई दे रहा है ढेलाना गांव है और ये वाहनों की जो कतारें लगी हुई दोस्तों, ये आज भक्तों की जो दर्शन करने के लिए आए हैं इन सभी भक्तों की है। और यहाँ पर एक मेला जैसा माहौल रहता है। देखिए आप दुकानें लगी हुई है सबकी। और दोस्तों ढेलाना भैरवनाथ जी विकास व्यवस्था समिति जो यहाँ बनी हुई है और ये मंदिर जो निर्माण हो रहा है लगभग 21 लाख से 25 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 21 करोड़ से 25 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। श्री ढेलाना भैरवनाथ जी का जो मंदिर बन रहा है लगभग 20-30-40% बन चुका है और 35% मंदिर बन चुका है। और उसके लिए भैरवनाथ विकास व्यवस्था समिति द्वारा जो इस मंदिर में सहयोग राशि के रूप में आप देना चाहते हैं, आपका स्वागत और हार्दिक स्वागत है। और उसकी कुछ समिति द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो भी दान देगा इस मंदिर में उसका नाम किस प्रकार से और किस विधिवत रूप से उसको उपाधि दी जाएगी। तो मैं मिलवाता हूँ आपसे। श्रीमान भैरूलाल जी हैं, ये ढेलाना विकास व्यवस्था समिति के सचिव साहब हैं। तो नमस्कार आपका। नमस्कार। आपका परिचय दे दो आप अपने मुंह से। मेरा नाम भैरूलाल कुमावत है जी। भैरूनाथ विकास व्यवस्था ट्रस्ट समिति मंदिर ढेलाना महासचिव हूँ जी। ये मंदिर 21 करोड़ के लगभग लागत से बन रहा है। अच्छा, इसमें इस मंदिर में जो मंदिर बन रहा है तो आपके द्वारा इस समिति द्वारा किस प्रकार की कुछ ऐसी कोई स्कीम निकाली है? हमने ये स्कीम लगाई कि मंदिर जो बन रहा है उसमें भामाशा और जिस श्रद्धालु जिसने घोषणा करी है तो घोषणा की तौर पे हमने 5 साल में 5 किस्तों में लेना है पेमेंट। अच्छा, जो भी मतलब इस मंदिर में श्रद्धा से भक्त अपनी तरफ से सहयोग राशि देंगे उसको 5 किस्तों में आप लेओगे। घोषणा करते हैं वो उन घोषणा बाद में 5 किस्तों में आप उनको लेओगे। जैसे कि अभी आज घोषणा की तो उसको 5 साल में 5 किस्तों में जमा करेंगे वो पैसे। और वो पैसे घोषणा के अलावा यहाँ से कोई बिजनेस जो धंधा जो व्यापार करता है वो पैसे भी इसी घोषणा के अंदर ही शामिल किया जाता है। जैसे कि 5 लाख रुपए बोल दिया तो उसको 5 किस्तों में जमा कराना है। 1-1 लाख रुपए। 1-1 लाख रुपए 5 साल में। 5 साल में बराबर है। जरूरी नहीं कि 1 लाख रुपए करो, 10,000 भी जमा कराएगा तो वही किस्तों में जमा हो जाएंगे, उस किस्त में आ जाएगा, वही किस्तों में आ जाएगा। अच्छा, और अब जैसे कोई मान लो कितने रुपए जमा करा था, कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 1 करोड़ दे रहा है। कम से कम 1 लाख नहीं ऊपर से है, कम ज्यादा से 1 करोड़ 11,11,111 रुपये बोलता है। वो मंदिर के निर्माता बनेंगे। अच्छा, स्वर्ण अक्षरों में मंदिर के निर्माता की उपाधि दी जाएगी। उपाधि दी जाएगी। स्वर्ण अक्षरों में पत्थर पे ग्रेनाइट के पत्थर पे नाम लिखा जाएगा। 1,11,11,111 रुपये जो इस मंदिर घोषणा करता है या भैरवनाथ जी के मंदिर में देता है तो उसको मंदिर निर्माण में सूची में लिखा जाएगा निर्माता मंदिर निर्माता। और इसके बाद में 51,51,111 रुपया की जो घोषणा करता है या देता है तो उसको भामाशा का सदस्य बनाए जाएंगे। भामाशा का एक उपाधि दी जाएगी उसको। 51,51,111 रुपये जो सहयोग राशि इस मंदिर में देगा। हाँ। उसको इस मंदिर के भामाशा के रूप में उपाधि दी जाएगी। उसके बाद में 21,21,111 रुपया जो कोई घोषणा करता है या दान देता है उसको दानदाता के नाम से मतलब उपाधि दी जाएगी। उसके बाद में 21,21,111 रुपये को दानदाता की उपाधि दी जाएगी। हाँ, उसके बाद में 11,11,111 रुपये जो देता है तो उसको स्तंभ
मंदिर निर्माण का स्तंभ स्तंभ सदस्य बना, स्तंभ की उपाधि से उपाधि दी जाएगी। उसको माना जाएगा। हाँ जी, उसके बाद में 5,55,555 रुपए की जो घोषणा करेगा उसको एक विशेष सहयोगी के नाम से घोषणा की जो सदस्य बनाया जाएगा, मंदिर निर्माण का विशेष सहयोगी बनेगा के रूप में उसकी उपाधि दी दी जाएगी। बराबर। उसके बाद में 2,51,111 रुपए की जो घोषणा करेगा उसको विशेष उसको सहयोगी बनेंगे। अच्छा, उसको मंदिर निर्माण का सहयोगी की उपाधि दी जाएगी, जो ये रुपए देगा। हाँ। 2,51,111 रुपए। बराबर। उसको विशेष मतलब इसको सहयोगी का रूप में। और जो 1,11,111 रुपए की घोषणा करता है उसको भी 5 किस्तों में जमा करानी है। नहीं, उसको क्या माना जाएगा? उसको सदस्य रूप में। अच्छा, मंदिर निर्माण के आजीवन सदस्य। वो मंदिर निर्माण का आजीवन सदस्य रहेगा, जो 1,11,111 रुपए जमा करवाएगा सहयोग राशि के रूप में। 5 साल में 5 किस्तों में जमा। ये जो जितनी भी जो भी राशि बोलेंगे, कोई भी राशि बोले 5 साल तक उनको 5 किस्तों में 5 किस्तों में जमा करानी होगी। ये जो घोषणा करने के बाद में हम ट्रस्ट समिति के द्वारा उसी का सम्मान यहाँ करेंगे ऑफिस कार्यालय में। उसके बाद में जो कोई नवरात्रि प्रोग्राम है या कोई बड़े प्रोग्राम में उनका भी वहाँ सम्मान किया जाता है, सम्मान किया जाएगा। और ये जो घोषणा ये करने के बाद में पैसा जमा होने के बाद में जैसे मंदिर जो पूर्ण काम हो जाएगा उसके बाद में ग्रेनाइट के ऊपर स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा, शिलालेख पे लिखा जो जाएगा, सदियों तक रहेगा। तो दोस्तों, ये श्री ढेलाना भैरवनाथ जी मंदिर व्यवस्था समिति की कुछ विशेष जानकारी मैंने आपको बताई। और आप भी अगर श्री ढेलाना भैरवनाथ जी मंदिर जो ये मंदिर बन रहा है उसमें अगर सहयोगी बनना चाहते हैं तो दिल खोलकर आप सहयोग करें और अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाएं, ताकि आने वाले आप नहीं, आपकी 7 पीढ़ी 7 पुरखों तक आपको याद करें कि भाई इस ढेलाना भैरवनाथ मंदिर में हमने भी कुछ सहयोग दिया। धन्यवाद। श्री ढेलाना भैरवनाथ व्यवस्था समिति और श्री ढेलाना भैरवनाथ जी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे, यही मैं आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। बन रहा है, उसके कारीगर हैं, ये खुदाई हो रही है मंदिर के मार्बल के जो पत्थर की खुदाई हो रही है। इस प्रकार से ये देखो आप बन रहा है मंदिर के जो पूरे मार्बल की वाइट मार्बल में बन रहा है। ये देखो आप, ये कारीगर है। ये देखिए आप, ये मशीनों द्वारा नक्काशी खुदाई हो रही है। ये क्या क्या बन रहा है? ये पार्ट बन रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये इसको कितना दिन लगेगा खुदाई करने में? 2-3 दिन में हो जाएगा। बराबर। वाह, ये देखिए आप, अब इसकी फिनिशिंग होगी बाद में ना, बारीक बारीक फिनिशिंग होगी। और करो काम करो ना। ये दोस्तों जो मंदिर बन रहा है, ये इसके अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं। कोई ये क्या बताया आपने? पार्ट, ये पार्ट है, ये पिलर के हैं ना, गुम्बद। अच्छा, इसको वो बोलते हैं। ये अलग अलग जो पार्ट्स बन रहे हैं दोस्तों मंदिर में, यहाँ निर्माण के लिए कारीगर बना रहे हैं। ये देखिए अलग अलग ये नक्काशी, यहाँ से देखिए आप, ये अलग अलग डिज़ाइन बन रही है पूरी मंदिर की। ये क्रेन है, इससे पत्थरों को इधर भी इधर उधर करना होता तो इस क्रेन के द्वारा इधर उधर किया जाता है। ये देखिए आप, ये जो मंदिर की खुदाई का काम, ये जो बोटे बन रहे हैं मंदिर में, पत्थर की खुदाई हो रही है मार्बल की। ये देखिए आप, ये कारीगर मंदिर की खुदाई कर रहे हैं। ये क्या बन रहा है? हेलो, क्या बन रहा है ये? हाँ जी, ये क्या है? अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करो काम। ये दोस्तों कटिंग होकर इस प्रकार से ये बनेगा, ये डिज़ाइन इस टाइप से। ये देखिए आप, ये इस टाइप से ये डिज़ाइन बनेगी। ये आधा अधूरा बन रहा है और तोड़ के कटिंग करके ये डिज़ाइन बनाते हैं। देखो आप, ये कटर
मार्बल कटर मशीन है दोस्तों, इसके द्वारा इसको ये कटिंग किया जा रहा है और फिर तोड़ के एक विशेष प्रकार की डिज़ाइन, एक एक पत्थर को बारीकी से तराश कर खुदाई कर करके ये जो कारीगर हैं श्री ढेलाना भैरवनाथ जी का ये जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें ये लोग कारीगर हैं, पत्थर की खुदाई करके अलग अलग कोई पार्ट तैयार कर रहा है, कोई पिलर तैयार कर रहा है। और विशेष जो आपको मैंने बताया ये मंदिर श्री ढेलाना भैरवनाथ जी का ये मंदिर है दोस्तों, 30,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये जो मंदिर है श्री ढेलाना भैरवनाथ जी का लगभग 30,000 स्क्वायर फुट का ये निर्माण होगा। लगभग 21 से 25 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ श्री ढेलाना भैरवनाथ जी के दरबार में हो रहा है। दोस्तों ये श्री गणपति जी का मंदिर है। पाटन शहर के समय ये मंदिर यहाँ पर था और जब पाटन शहर का भूकंप द्वारा जलजला में समा गया उसी समय ये भैरवनाथ जी और जैन मंदिर और ये गणपति मंदिर उसी समय के अवशेष हैं दोस्तों। इसका जीर्णोद्धार करके इस मंदिर की प्रतिष्ठा और ये मूर्ति उसी समय की ये मूर्ति है दोस्तों। इतना बड़ा विग्रह श्री गणपति जी का एक विचित्र जो मूर्ति है श्री गणपति जी की बहुत ही लाजवाब है। और ये उस समय मंदिर के ये देखिए आप, ये जो मंदिर है पुराना उस समय ये गणपति जी के नीचे बनी हुई है और ये जो अवशेष है मंदिर के, ये देखो आप, ये टूटे हुए पुराने अवशेष जो जिस समय ये पुराने अवशेष है दोस्तों, विचित्र मूर्तियों द्वारा उखेरे गए। ये देखिए आप, ये पिलर के हैं, ये नीचे इसको मंदिर का मुख्य द्वार का के गेट का ऊपर का कह सकते हैं अपन। और ये पुराने समय के पत्थर है, ये हाथ से देखिए आप, हाथ से उखेरे हुए मंदिर यहाँ पर भी था और उस मंदिर को यहाँ पर ये मूर्ति को वापस प्रतिष्ठित की हुई है। ये देखिए आप, ये पुराने जो मंदिर के अवशेष है, ये आप देखिए पुराने जो जिस समय मंदिर था और वह इस भूकंप में इस शहर के साथ, पाटन शहर के साथ खंड हो गया था, टूट फूट गया था। तो ये देखिए आप मूर्ति, उखेरे हुई मूर्ति के जो ये स्थान है ये उसी समय के अवशेष हैं दोस्तों मंदिर के। ये देखिए, ये पुराना मंदिर था उसी मंदिर, और ये है शिवलिंग, उसी समय का ये शिवलिंग है पुराना दोस्तों। यहाँ पर श्री शिव जी का मंदिर था। ये देखिए शिवलिंग, इतना एक विचित्र शिवलिंग जो है, और ये मंदिर के पुराने जो पत्थर है उसी समय के यहाँ पर लगे हुए हैं दोस्तों। ये देखिए आप, ये मंदिर के पिलर है, ये शायद दरवाजे, जो मुख्य दरवाजे के जो पत्थर है, ये एक पत्थर उधर है, एक पत्थर इधर है, ये हाथ से खुदाई की हुई है। ये बहुत ही शानदार मूर्ति की खुदाई की हुई है। इससे निश्चित ही प्रतीत होता है कि यहाँ पर अवशेषों से मालूम होता है कि यहाँ पर पाटन शहर था और श्री ढेलाना भैरवनाथ भी उसी पाटन शहर के साथ में आप भी थे। और इस पाटन शहर का मतलब भूकंप के साथ में विनाश हुआ
और उसी बाद में श्री ढेलाना भैरवनाथ जी ढेलाना गांव बसा और तब से श्री ढेलाना भैरवनाथ जी का नाम ढेलाना भैरवनाथ पड़ा और आज हजारों की संख्या में यहाँ लोग आकर श्री ढेलाना भैरवनाथ जी के दरबार में माथा टेकते हैं। ये श्री भैरवनाथ की असीम मनोकंपा है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और हाजिर होंगे आपके सामने एक नए दूसरे वीडियो के साथ। तब तक जय भैरव।